नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 तक के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, व्याख्या के साथ जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का मंथली रिवीजन दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एक्सीलेंस इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में 185 किलोग्राम की रोटी को विश्व की सबसे बड़ी रोटी के रूप में शामिल किया गया है? तो भीलवाड़ा जिले के नाम ये रिकॉर्ड रहा था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा में विश्व की सबसे बड़ी रोटी अगर बात की जाए तो 185 किलोग्राम की रोटी है वो तैयार की गई थी। इसका व्यास 11.25 फीट था। इससे पहले अगर बात की जाए, ये रोटी का जो विशालकाय रोटी बनाने का रिकॉर्ड है वो गुजरात के जामनगर के पास था, 145 किलोग्राम का। अगला क्वेश्चन है, स्टारलाइट पावर को राजस्थान में कितने ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का ठेका मिला है? तो आपको बता दें कि ये टोटल 8 गीगावाट ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का ठेका है वो स्टारलाइट पावर को मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके माध्यम से 35 वर्षों की अवधि के लिए स्टारलाइट पावर इस प्रोजेक्ट का निर्माण करेगा और इसमें आपको बता दें कि कंपनी ने 30 नवंबर को इसके माध्यम से जानकारी दी थी। ये तीसरी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का जो प्रोजेक्ट है वो इस कंपनी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था? तो ये पुरस्कार प्रशांत अग्रवाल को दिया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रशांत अग्रवाल उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष है, तो इनको यह पुरस्कार दिया गया था दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राधा के नाम से प्रसिद्ध मीराबाई के सम्मान में एक डाक टिकट और कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? तो 525 रुपये का सिक्का है वो जारी किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई जी की 525वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में मथुरा में आयोजित मीराबाई महोत्सव के दौरान ये सिक्का और डाक टिकट जारी किया था। मीराबाई का जन्म 1498 में एक पाली के कुड़की नामक गांव में हुआ था। मीराबाई कृष्ण भक्त थी और अगर बात की जाए तो ये इनके कई भजन और इनके छंद की रचना इनके द्वारा की गई थी। तो 525 रुपये का सिक्का है वो जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान विश्वविद्यालय के स्विमिंग कोच राजेश शुक्ला ने कौन सा मेडल जीता है? राजेश शुक्ला की अगर बात की जाए तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 55 से 59 आयु वर्ग में इन्होंने हिस्सा लिया था और गोल्ड मेडल, इसमें ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विभाग के तत्वावधान में 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था? तो 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल 1 से लेकर 3 दिसंबर तक आयोजित हुआ था कुंभलगढ़ में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ जो किला है वो राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में अत्याधुनिक ड्रोन लैब की स्थापना की जाएगी? तो उदयपुर में ड्रोन लैब की स्थापना होगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर में ड्रोन लैब की स्थापना को लेकर उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और इसके अलावा जो एक समझौता किया गया था धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के बीच में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम के दौरान शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह सम्मान समारोह जयपुर में आयोजित हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस सम्मान समारोह के दौरान शिक्षकों को सम्मानित किया गया था 2 दिसंबर को, जो शिक्षकों में दक्षता आधारित शिक्षक के प्रति समक्ष विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम आयोजित हुआ था और जयपुर में इसमें महत्वपूर्ण प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के रोहित कोठारी को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से नवाजा गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड मिला है, उदयपुर से है रोहित कोठारी जिनको ये पुरस्कार मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुंबई में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। रोहित कोठारी युवा एंटरप्रेन्योर और एंटरटेनमेंट मीडिया के जर्नलिस्ट के रूप में इनको ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान के उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो शिल्पग्राम उत्सव जो हाल ही में 21 से 30 दिसंबर तक आयोजित हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। शिल्पग्राम उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था, जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष भी है, राज्यपाल होते हैं और वर्तमान में कलराज मिश्र इसके अध्यक्ष है। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुख्यालय उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में वोटों के अंतर के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है वो किसने दर्ज की थी? तो दिया कुमारी है, जिनके नाम सबसे बड़ी जीत है वो विधानसभा चुनाव 2023 में रही थी। दिया कुमारी ने 71,368 वोटों से चुनाव जीता था। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से चुनाव जीती थी। तो दिया कुमारी इसके बाद में उप मुख्यमंत्री भी बनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजसमंद में हुए विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को बहुमत मिला था। बीजेपी को 115 सीटें हैं वो मिली थी। वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 100 का आंकड़ा पार करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नवंबर माह की रिपोर्ट के आधार पर देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट कौन से नंबर पर है? तो जयपुर एयरपोर्ट जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में 13वें नंबर पर है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात की जाए तो जयपुर एयरपोर्ट में जो नवंबर में 4,31,000 से अधिक यात्रियों की जो यात्री भार है, इसके आधार पर जयपुर एयरपोर्ट है वो 13वें नंबर पर है। दिल्ली एयरपोर्ट अव्वल रहा है नवंबर माह में, जहां पर 56.94 लाख यात्री भार था। नेक्स्ट है, रियाद में आयोजित सऊदी इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन कप के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसेज चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते हैं? तो दिव्यकृति सिंह, इन्होंने 3 पदक जीते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये आप सभी को पता होगा कि जो पहली अंतर्राष्ट्रीय जो ड्रेसेज चैंपियनशिप में दिव्यकृति सिंह, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था, चीन में आयोजित किए गए थे एशियाई खेल। इसके अलावा दिव्यकृति सिंह को राजस्थान में स्टेट इलेक्शन आइकन भी नियुक्त किया था। तो सऊदी इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन कप में अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसेज चैंपियनशिप में इन्होंने 3 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 रजत है और 2 कांस्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रदेश के 18वें महाधिवक्ता के तौर पर जिम्मा संभाल रहे महेंद्र सिंह सिंघवी ने किसे अपना इस्तीफा सौंपा है? तो महेंद्र सिंह सिंघवी, इन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा दिया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो महेंद्र सिंह सिंघवी महाधिवक्ता के तौर पर जो राज्य सरकार के मामलों की पैरवी कर रहे थे, अशोक गहलोत के इस्तीफे के बाद महेंद्र सिंह सिंघवी ने भी अपना इस्तीफा है वो सौंपा है राज्यपाल को, कलराज मिश्र को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी भारत में अपराध 2022 शीर्षक वाली एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से अपराध के मामले में राजस्थान कौन से नंबर पर है? तो महिलाओं से अपराध के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2022 में अगर बात की जाए तो कुल 31,516 महिलाओं से दुष्कर्म के मामले हैं वो जाहिर किए गए थे, जिसमें अधिकतम 5,399 है वो राजस्थान में दर्ज हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 से 3 दिसंबर तक देहरादून में हुई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सवाईमाधोपुर जिले की 3 ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो ताइक्वांडो की जो 3 खिलाड़ियां हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 3 पदक जीते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें आपको बता दें कि जो इस प्रतियोगिता में 3 खिलाड़ी, जिसमें कोमल डोहारे, गौरांगी बंसल और तनिषी गुप्ता, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और 3 कांस्य पदक जीते हैं। 1 से 3 दिसंबर तक देहरादून में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 16वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी का नाम शामिल हुआ है। ये किस विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं? तो ये शिव विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था और निर्दलीय ये जीतते हैं यहाँ से। शिव विधानसभा में इस बार 83.28% की वोटिंग हुई थी। इसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी है वो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी ये छात्र संघ में अध्यक्ष बने थे निर्दलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 16 विधानसभा चुनाव के नतीजों में राजस्थान को कुल कितनी महिला विधायक वो राजस्थान में चुनी गई है? तो इस बार 20 महिला विधायक वो जीती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ अगर बात की जाए तो पिछली बार 23 थी और अभी इस बार जो 16वीं विधानसभा में 20 महिला जीती है, जिसमें अगर बात की जाए तो 9 बीजेपी से प्लस 9 कांग्रेस से प्लस 2 इसमें निर्दलीय जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान कब होगा? तो 5 जनवरी को करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 16वीं विधानसभा के चुनाव 199 सीटों पर ही संपन्न हुए थे, क्योंकि एक सीट पर जो कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो गई थी, जो मौजूदा विधायक थे, इस कारण वहां पे चुनाव स्थगित हुए थे। करणपुर सीट जो गंगानगर में है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 21 और 22 दिसंबर को आयोजित हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन 21 और 22 दिसंबर को जो पाली में इसका आयोजन है वो किया गया था। इस फेस्टिवल के दौरान कई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आयोजित किए गए थे। हॉर्स और कैमल शो भी आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान के अभिनव चौधरी ने भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो अभिनव चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 3 दिसंबर को भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, अभिनव चौधरी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नेक्स्ट है, राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव में कुल कितने वोट नोटा पर डाले गए थे? नोटा की अगर बात की जाए तो 16वीं विधानसभा में कुल 3,82,066 वोट है वो नोटा पर पड़े थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 16वीं विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कुल मतदान का 0.96% वोट है वो नोटा पर डाले गए थे, यानी किसी को वोट नहीं दिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 115 मिलियन वर्ष पुराने शाक जीवाश्म की खोज की गई है? तो राजस्थान के जैसलमेर में शाक जीवाश्म की खोज की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो 115 वर्ष पुराने हैं। अर्ली क्रिटिशियस शाक जीवाश्मों की खोज है वो यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्मेनिया में आयोजित जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की निशा गुलेरिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो निशा गुलेरिया ने इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, चूरू के सादुलपुर की रहने वाली है निशा गुलेरिया, जिन्होंने आर्मेनिया में 52 किलोग्राम भार वर्ग में तजाकिस्तान की खिलाड़ी को हराते हुए इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान से है निशा गुलेरिया, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे चंडीगढ़ में लोक कला साधक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था? तो वासुदेव भट्ट को यह पुरस्कार मिला था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के तमाशा के विख्यात कलाकार है वासुदेव भट्ट, जिनको ये पुरस्कार दिया गया था उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चंडीगढ़ की ओर से आयोजित किए गए अवार्ड समारोह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NSSO के द्वारा जारी श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो बेरोजगारी के अंदर राजस्थान है वो दूसरे नंबर पर है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश है जहां पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, जबकि अगर बात की जाए तो राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है बेरोजगारी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में, जहां पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। राजस्थान में 30.2% बेरोजगारी दर है और हिमाचल प्रदेश में 33.9% बेरोजगारी दर है। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में राजस्थान से बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी को कौन सी रैंकिंग मिली थी? तो 444वीं रैंकिंग है वो मिली थी बिट्स पिलानी को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस लिस्ट में दुनिया भर के 95 देशों के 1397 इंस्टीट्यूट्स को शामिल किया गया था, जिसपे इंडिया से DU जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है अगर बात की जाए तो टॉप 300 में जगह बनाई थी। राजस्थान के बिट्स पिलानी 444वें पायदान पर रही थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के रवि बिश्नोई जो T20 क्रिकेट की दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए थे? तो रवि बिश्नोई का संबंध जोधपुर से है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, स्पिनर है, भारतीय टीम में खेलते हैं रवि बिश्नोई, जो 21 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेल चुके हैं और उन्होंने कुल 34 विकेट लिए हैं। तो ICC की ओर से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज की जो लिस्ट है नंबर 1 गेंदबाजों की जो जारी की गई थी, जिसमें नंबर 1 पर आए हैं राजस्थान से है जोधपुर से रवि बिश्नोई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केंद्रीय स्तर पर किसे सम्मानित किया गया था? तो केंद्रीय स्तर पर अरुण शर्मा को यह पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अरुण शर्मा को शिक्षा के क्षेत्र में अनूठे एवं सकारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम तो पिछले 66 सप्ताह से लगातार जो 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक ऑनलाइन वेबिनार आयोजित होती है और सीरीज के लिए शिक्षक मंच के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है,
भारत के हिमालयी इलाकों एवं चीन के पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला हिमालयन बजर्ड हाल ही में राजस्थान के किस जिले में देखा गया था? तो इस बजर्ड को हाल ही में प्रतापगढ़ और उदयपुर के इलाकों में देखा गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, पक्षियों पर अध्ययन कर रहे देवेंद्र मिस्त्री के अनुसार राजस्थान में संभवतः यह पहली बार दिखा है जो हिमालयन बजर्ड नेपाल और भारत के हिमालयी इलाकों में पाया जाता है, जिसे हाल ही में प्रतापगढ़ और उदयपुर में देखा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का चेयरपर्सन का पदभार किसने ग्रहण किया? तो रेरा की नई चेयरमैन बनी है विनू गुप्ता, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की यह चेयरपर्सन चुनी गई है। रेरा को भारत के अब तक असंगठित और अनियमित रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के किसान हेमेंद्र सिंह को नई दिल्ली में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? तो हेमेंद्र सिंह की अगर बात की जाए तो इनका संबंध पाली से है, जिनको नई दिल्ली में पुरस्कार दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ पाली के लाटोती जैतारण के निवासी है हेमेंद्र सिंह, जिनको दिल्ली में जो मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 से नवाजा गया था। हेमेंद्र कंप्यूटर इंजीनियर थे। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी के बाद खेती को अपनाया और खेती में नए आयाम स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में स्थित नीमच माता के मंदिर से दिवाली चौक तक रोपवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है? तो ये रोपवे उदयपुर में बन रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ उदयपुर में जो पिछोला झील पर पहले से ही रोपवे स्थित है, दूसरा रोपवे यहाँ पर बनाया जा रहा है जो फतेह सागर झील के नज़दीक होगा। यह उदयपुर शहर का दूसरा रोपवे होगा। इसमें अगर बात की जाए तो कुल 16 ट्रॉलियाँ लगाई जाएगी, 64 लोग इसमें सवार हो सकेंगे और इसकी जो कुल लंबाई है इस रोपवे की वो 500 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो जयपुर वैक्स म्यूजियम जहां हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, जिनकी ऊंचाई अगर बात की जाए तो इनकी मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 5 फीट 11 इंच और मूर्ति का वजन है वो 38 किलोग्राम है। तो इस म्यूजियम की अगर बात की जाए तो वैक्स म्यूजियम की स्थापना 2016 में की गई थी और ये नाहरगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे के तहत कौन सा दिवस मनाया गया था? तो लैब डे जो हाल ही में मनाया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्य में भी पारंगत बनाया जा सके, इसके लिए लैब डे का आयोजन है वो हर शनिवार को जो नो बैग डे मनाया जाता है, इस तहत अब की बार लैब डे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल पोर्टल कंपनी थॉमस कुक ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश में 20 बेहतरीन शहरों की सूची जारी की है, जिसमें उदयपुर को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें उदयपुर को चौथा स्थान मिला है, यानी चौथे स्थान पर रखा गया उदयपुर को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान के हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से भी 3-3 शहर शामिल किए गए थे। प्रदेश के जयपुर को इसमें 9वां और जैसलमेर को 12वां स्थान दिया गया था, जबकि उदयपुर इस लिस्ट में चौथे स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के नाहरगढ़ किले के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा स्थापित होगी? तो विराट कोहली की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप सभी को बताया, थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। विराट कोहली की प्रतिमा भी यहाँ पर लगेगी। इससे पहले MS धोनी की प्रतिमा भी वैक्स म्यूजियम में पहले से ही लगाई जा चुकी है। नेक्स्ट है, राजस्थान के 26वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये आप सभी को पता है, भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे भाजपा की ओर से, ये 26वें मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भजन लाल शर्मा अगर बात की जाए तो ये 26वें और व्यक्तिगत रूप से 14वें मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 15 दिसंबर को इन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री के रूप में। भजन लाल शर्मा मूल रूप से भरतपुर के निवासी और सांगानेर से विधानसभा चुनाव लड़े थे और पहली बार ये विधायक वहां से चुनकर आए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में वासुदेव देवनानी को राजस्थान का विधानसभा स्पीकर बनाया गया, विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। ये किस विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं? तो वासुदेव देवनानी इस बार ही इन्होंने विधानसभा चुनाव अजमेर उत्तर से जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इससे पहले CP जोशी थे और नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US के अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स ने राजस्थान के किस शहर को 2024 में घूमने के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया है?
तो हाल ही में यूएस के अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स के द्वारा तो राजस्थान के उदयपुर को घूमने के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में टोंक महोत्सव का आयोजन कब से किया गया था? तो टोंक महोत्सव 20 दिसंबर से शुरू हुआ था, जो 24 दिसंबर तक चला था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें टोंक महोत्सव में 11 प्रतिभाओं को टोंक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अंजुमन सोसाइटी खानदान अमीरिया और टोंक महोत्सव समिति की ओर से आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में वाटर एक्सपो का आयोजन कब हुआ था? तो ये ध्यान रखना, वाटर एक्सपो जो जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 9 से 11 दिसंबर 2023 तक आयोजित हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस वाटर एक्सपो का जो शुभारंभ है वो हवा महल विधायक जो जयपुर से बालमुकुंद आचार्य और मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ के द्वारा किया गया था। वाटर एक्सपो ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर एक्सपो था, जिसमें देश भर की सभी वाटर प्यूरिफायर कंपनियां इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में उदयपुर के ऋषिराज सिंह राठौड़ ने राजस्थान के लिए कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, F37। जी हाँ, F37 कैटेगरी में इन्होंने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था राजस्थान के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसानों को उर्वरक छिड़काव और टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए राजस्थान को तो पहले चरण में कितने ड्रोन मिलेंगे? तो राजस्थान को इसके लिए पहले चरण में 200 ड्रोन दिए जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इन ड्रोन का संचालन जो चयनित युवाओं के द्वारा किया जाएगा, जिन्हें दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जाएगा, और पहले चरण में राजस्थान को कुल 200 ड्रोन मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक जिले को 5 ड्रोन दिए जाएंगे राजस्थान में, और पहले चरण के लिए 25 महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इस साल 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो इस साल जो 33वां व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से पुष्पा भारती को दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से शुरू किया गया था। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान है वो इस साल के लिए दिया गया है। फाउंडेशन की ओर से इनके संस्मरण यादें यादें और यादें जो इनका जो संस्मरण लिखा गया है, इसके लिए इनको जो चुना गया है व्यास सम्मान के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राजस्थान में किस जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भट्टेवर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया है? राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया गया उदयपुर की है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भट्टेवर, जिसे प्रमाणिकता प्रमाण पत्र दिया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात की जाए तो ये घोषणा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में राजस्थान में ख्वाजा साहब का 812वां उर्स किस माह आयोजित किया जाएगा? ये जनवरी 2024 में आयोजित होगा। जो राजस्थान में ख्वाजा साहब का 812वां उर्स है, उर्स का जो मेला है वो अजमेर के हजरत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में यह 812वां विश्व प्रसिद्ध उर्स का मेला है जो भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन है वो कब किया गया है? तो जयपुर ज्वेलरी शो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जेजेएस का आयोजन है, जेजेएस जयपुर ज्वेलरी शो जो आयोजित हुआ था 22 से लेकर 25 दिसंबर तक, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिसमें कई ज्वेलर्स ने अपने जो ज्वेलरी की प्रदर्शनी की थी, और उत्तर भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी शो था जिसका आयोजन है वो जयपुर के कन्वेंशन सेंटर में 22 से 25 दिसंबर तक किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमुख सचिव बने हैं टी रविकांत, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। टी रविकांत को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया था। ये अस्थायी रूप से नियुक्त हुए हैं। टी रविकांत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1998 बैच के IAS अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की गीता सामोता को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? गीता सामोता का संबंध है वो सीकर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गीता सामोता जिनको ये पुरस्कार है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से दिया गया है, सीकर जिले के चक गांव की रहने वाली है। और इन्होंने, आपको बता दें कि जो केवल 6 महीने में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की 4 सबसे ऊंची चोटियों को जीतने में भारतीय के रूप में इतिहास में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। नेक्स्ट, भारत में सर्वश्रेष्ठ विवाह स्थल के लिए आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2023 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान को ही ये प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
ये अगर बात की जाए तो इस अवार्ड समारोह का आयोजन है वो 8 दिसंबर को जो ITC होटल मौर्य नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसमें यह राजस्थान को स्वर्ण पदक के लिए पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में राजस्थान में 10वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में कब किया जाएगा? तो 10वां बर्ड फेस्टिवल जिसका आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया जाएगा और ये आपको बता दें कि 11 से लेकर 14 जनवरी तक 2024 में जनवरी माह में इसका आयोजन होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिसमें अगर बात की जाए तो उदयपुर में एक नए वेटलैंड को प्रमोट करने पर इस बर्ड फेस्टिवल के दौरान जोर दिया जाएगा और इस अवसर पर कई प्रतियोगिताएं फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 15 दिसंबर को राजस्थान के छठे उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ध्यान रखना, छठे उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी ये छठी उप मुख्यमंत्री बनी है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इससे पहले 5वें कौन थे? तो 5वें सचिन पायलट थे जो बाद में बर्खास्त भी हो गए थे। 7वें उप मुख्यमंत्री बने हैं प्रेमचंद बैरवा, यानी इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित अपराध के उन्मूलन के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो राजस्थान सरकार की ओर से एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन है वो इस बार किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है वो दिनेश एमन की नेतृत्व में इस टास्क फोर्स का गठन किया गया जो संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग करेगी और उनको जो माफिया को कम करने के लिए, अपराधियों को निपटने के लिए विशेष प्लान तैयार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ राजस्थान में कब किया गया था? तो 16 दिसंबर को राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से किया गया था जिसमें PM मोदी ने वर्चुअल रूप से इसका शुभारंभ किया, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये 26 जनवरी 2024 तक ये अभियान चलेगा और महारानी कॉलेज जयपुर में PM मोदी ने वर्चुअल रूप से इस अभियान का शुभारंभ किया था। इसमें केंद्र सरकार की 20 से ज़्यादा योजनाओं का प्रचार प्रसार पूरे राजस्थान में किया जाएगा और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए अलग अलग शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी OSD किसे बनाया गया है? यहाँ भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है इनका OSD बनाया गया है योगेश श्रीवास्तव को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। OSD बने हैं योगेश श्रीवास्तव। 16 दिसंबर को इसके आदेश है वो जारी किए गए थे। इससे पहले योगेश श्रीवास्तव है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उप सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में हुए पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए SIT गठित करने का निर्णय किसने लिया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इस SIT का गठन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो पिछले 5 वर्षों में जितने भी पेपर लीक हुए उन मामलों की जाँच की जाएगी और पेपर माफियाओं को पकड़ेगी और भविष्य में पेपर लीक की घटना न हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर की कियाना परिहार ने UAE में आयोजित एशियाई युवा शतरंज प्रतियोगिता के रैपिड मुकाबले में अंडर 8 आयु वर्ग में खेलते हुए भारत के लिए कौन सा मेडल जीता है? तो उदयपुर की कियाना परिहार जिन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अंडर 8 आयु वर्ग में इन्होंने भारत के लिए रजत पदक अपने नाम किया है। जो शतरंज खिलाड़ी है, प्रदेश की सबसे नन्ही रेटेड खिलाड़ी है उदयपुर की कियाना परिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान के कितने शहरों के 50 स्थानों पर प्लास्टिक बोतल फ्लैकिंग मशीन लगाई जाएगी? तो आपको बता दें कि राजस्थान के 15 शहरों के 50 स्थानों पर ये प्लास्टिक बोतल फ्लैकिंग मशीन लगेगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो भी प्लास्टिक बोतल है उनको जो नष्ट करने के लिए इस मशीनों को 15 शहरों के 50 स्थानों पर लगाया जाएगा। तो इसमें पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होगा, साथ ही साथ इसमें कई महत्वपूर्ण इनाम भी इसमें दिए जाएंगे। तो ये राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से 4 करोड़ रुपए की लागत से ये मशीनें हैं वो लगाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को प्रदेश के पहले स्नेक पार्क की सौगात मिलेगी? तो कोटा में ध्यान रखना प्रदेश का पहला स्नेक पार्क है वो बनाया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर टोटल 29 भारतीय प्रजाति के सांपों को रखा जाएगा और 4 अमेरिकन प्रजाति के सांप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट में निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो कालीचरण सराफ ये प्रोटेम स्पीकर बने थे राजस्थान में 16वीं विधानसभा में और इन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में कुल 43 मेडल जीते थे, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में 10 से लेकर 17 दिसंबर तक किया गया था, जिसमें राजस्थान ने 10 गोल्ड मेडल सहित कुल 43 पदक जीते थे और प्रतियोगिता में राजस्थान छठे पायदान पर रहा था। नेक्स्ट है, देश के सभी राज्यों की पुलिस के मुखिया जो डीजी और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की प्रमुखों की एक जो साझा कॉन्फ्रेंस है, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस है, वो कहाँ होने जा रही है? तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। ये कॉन्फ्रेंस जयपुर में आयोजित होगी 5 से लेकर 7 जनवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैवल प्लस लीजर की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड मिला है? तो राजस्थान को इस पुरस्कार से नवाजा गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के जो पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक सुमिता सरोच ने यह पुरस्कार ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी के तृतीय चरण का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया गया था राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक किया जा रहा है और योजनाओं से उनको जोड़े जाने के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी इसका तीसरा चरण है, जिसका शुभारंभ भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया था, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को कब से आहूत करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो ये जो 16वीं विधानसभा का जो प्रथम सत्र है ये 20 और 21 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विधानसभा का सत्र है वो राज्यपाल बुलाता है, तो 16वीं विधानसभा इस बार है वो चुनी गई थी, जिसमें आपको बता दें कि जो विधायकों को शपथ दिलाई गई थी प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ के द्वारा। नेक्स्ट, संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राजस्थान में किसके नेतृत्व में राज्य स्तर पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो दिनेश एमन के नेतृत्व में यह टास्क फोर्स गठित हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा जो राजस्थान में माफिया, गैंगवार, संगठित अपराधों पर जो प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेक्स्ट, साइबर ठगी में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो साइबर ठगी के अंतर्गत राजस्थान है वो 8वें पायदान पर है साइबर क्राइम में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हर साल साइबर फ्रॉड है वो बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 833 मामले हैं वो साइबर फ्रॉड के दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पहले राजस्थान सिने महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान सिने महोत्सव जो राजस्थानी सिनेमा को उस मुकाम तक पहुंचाना है जिसका वो असली हकदार है, इसका आयोजन है वो हाल ही में राजस्थान सिने महोत्सव जो 28 दिसंबर से लेकर ये 31 दिसंबर तक सिने महोत्सव आयोजित हुआ। ये गुलाबी नगरी जयपुर में इस सिने महोत्सव का आयोजन किया गया था 28 से लेकर 31 दिसंबर तक। नेक्स्ट है, जयपुर ज्वेलरी शो जो जेजेएस का नया सीजन सीतापुरा स्थित नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में कब आयोजित किया गया था? तो जयपुर ज्वेलरी शो की अगर बात की जाए तो जयपुर ज्वेलरी शो ये 22 से लेकर 25 दिसंबर तक आयोजित हुआ है, जिसमें अलग अलग ज्वेलर्स के द्वारा अपनी ज्वेलरी की प्रदर्शनी की गई थी। जयपुर ज्वेलरी शो की ब्रांड एम्बेसडर एक्ट्रेस पूजा बत्रा को बनाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की लदाना ग्राम पंचायत जिसको ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया गया था? तो ये दूदू जिले में स्थित है लदाना ग्राम पंचायत, जिसे ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का दर्जा मिला था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नए जिलों में दूदू राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान की महिला टीम ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान की टीम महाराष्ट्र से हार गई थी 13 से 17 दिसंबर तक, जो भारतीय खो खो महासंघ के द्वारा कर्नाटक के तुमकुर जिले में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं हाल ही में वासुदेव देवनानी, ध्यान रखना सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और कालीचरण सराफ, ध्यान रखना प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं। वासुदेव देवनानी ये विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे डॉक्टर सीपी जोशी।
अगला क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 17वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो JLF जो साहित्य का महाकुंभ इसे कहा जाता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इसका आयोजन 1 से 5 फरवरी 2024 तक किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्यकृति सिंह, जिनको अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इन्होंने एशियन गेम्स में घुड़सवारी के अंतर्गत जो एशियाई खेल 2023 में ड्रेसेज टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा के प्रतिष्ठित कवि आलोचक डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को उनकी किस राजस्थानी काव्य कृति के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 है वो राजस्थानी भाषा में मिला है? तो इनको पड़कती प्रीत जो इनकी काव्य कृति है, इनके लिए गजय सिंह राजपुरोहित को साल 2023 के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी जो अवार्ड है वो वितरित किए गए थे 24 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में, जिसमें राजस्थानी भाषा के लिए भी पड़कती प्रीत जो गजय सिंह राजपुरोहित को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से इस साल द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो महावीर सैनी, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो इस साल मिलेगा। राजस्थान से महावीर सैनी की अगर बात की जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से इनको नवाजा जाएगा और ये पैरा एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर के कोच है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 23 दिसंबर को लखपति दीदी सम्मेलन जो कार्यक्रम है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो लखपति दीदी सम्मेलन है वो जैसलमेर में आयोजित हुआ 23 दिसंबर को। लखपति दीदी योजना जो केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें राजीविका से जुड़ी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की जो वार्षिक आय वो 1 लाख रुपए से अधिक करना, उसके लिए उनको ऋण देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। तो लखपति दीदी योजना महिलाओं को 1 लाख रुपए तक उनकी वार्षिक आय सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। तो जैसलमेर में हुए लखपति दीदी सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान को एक प्रथम पुरस्कार दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 21 दिसंबर को 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसमें राजस्थान की तरफ से जो अभियोजन शासन सचिव गृह विधि के रवि शर्मा के द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में चिकित्सा विभाग ने कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसका नोडल अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इस समिति में नोडल अधिकारी के रूप में शिव प्रसाद नकाते की नियुक्ति की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। शिव प्रकाश नकाते को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर यह काम करेगी। कोविड राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति कोविड-19 के मामले वो लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर इस समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर की पहचान बना अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन वर्ष 2024 में कब किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 11 से 14 जनवरी 2024 तक ये बीकानेर में आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस बार आइकन्स ऑफ बीकानेर की थीम पर इस ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री कोमल कोठारी स्मृति लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है जयेंद्र सिंह जडेजा और राजेश कुमार व्यास को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उपरोक्त तो दोनों, इन दोनों को यह पुरस्कार मिला है। जयेंद्र सिंह जडेजा की अगर दोस्तों बात की जाए तो जयेंद्र सिंह जडेजा जिनको ये पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक है, कवि है, कला समीक्षक और सुप्रसिद्ध लेखक भी है। इसके अलावा अगर बात की जाए राजेश कुमार व्यास की अगर दोस्तों बात करें तो राजेश कुमार व्यास है वो कवि है और जयेंद्र सिंह जडेजा वो गुजरात के लोक नर्तक है। तो इन दोनों को पद्मश्री कोमल कोठारी स्मृति लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो मिला है। 2.51 लाख रुपए राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको प्रशस्ति पत्र और शॉल उठाकर सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बीकानेर हाउस को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2023 का गौरव प्राप्त हुआ। ये कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर हाउस नई दिल्ली में है जिसे पुरस्कार मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जहाँ सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को ने बीकानेर हाउस को ये यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2023 के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नाबार्ड की पधारो मारे शिल्प ग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो ये राष्ट्रीय प्रदर्शनी है जो 21 से लेकर 26 दिसंबर तक नाबार्ड की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो 21 से लेकर 26 दिसंबर तक ये नाबार्ड की ओर से पधारो मारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में लखपति दीदी योजना के तहत राज्य की कितनी महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया? तो राजस्थान की 11.24 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 150 करोड़ रुपए के चेक है वो लखपति दीदी सम्मेलन जैसलमेर में सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा वितरित किए गए थे। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित किसान दिवस पर अन्नदाता कार्यक्रम में राजस्थान के किस किसान को सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान के जगदीश प्रसाद पारीक और सुंडाराम वर्मा, इन दोनों को सम्मानित किया गया था। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, दिल्ली में जो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें जगदीश प्रसाद पारीक जो इन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया था, जो सीकर जिले से है जगदीश प्रसाद पारीक, इनको पुरस्कार दिया गया था। और सुंडाराम वर्मा, इन्होंने 1 लीटर पानी में पौधारोपण और बागवानी पर इन्होंने जोर दिया था। ये दांता रामगढ़ के निवासी है सुंडाराम वर्मा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 13वीं राज्य स्तरीय जो पैरा एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो राजस्थान के चूरू में किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 27 दिसंबर को अगर बात की जाए तो इसका आयोजन है वो चूरू में किया गया। 27 से 29 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता आयोजित हुई और यहाँ पर कुल 35 प्रकार की प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में 23 दिसंबर को जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल हुई थी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल हुई थी। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो राजस्थान के दौरे पे आई थी और 23 दिसंबर को जैसलमेर की ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक सेना का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। द्रौपदी मुर्मू लखपति दीदी सम्मेलन में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में उदयपुर में 21 से 30 दिसंबर तक जो चलने वाले शिल्पग्राम महोत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो ये शिल्पग्राम महोत्सव इसका शुभारंभ किया गया था जो उदयपुर में 21 से लेकर 30 दिसंबर तक राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ शिल्पग्राम महोत्सव ये उदयपुर में आयोजित हुआ है, जिसमें जो देश भर की लोक संस्कृति को एक धागे से पिरोने वाले इस लोकोत्सव में राष्ट्रीय संगीत का अनूठा नृत्य, यहाँ पर 400 से अधिक स्टॉल्स के माध्यम से जो शिल्प उत्पादों की बिक्री भी की गई थी, तो इसका आयोजन किया गया था और राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी पेरेग्राइन फाल्कन की उप प्रजाति रेड कैप्ड शाहीन फाल्कन को देखा गया था? तो ये जो दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले पक्षियों में से एक इसे माना जाता है और इसे देखा गया था उदयपुर में, दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिला था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। छोटे से बड़े होने के उम्र के काल में पक्षी के पंख और पीठ भूरे और आसमानी सलेटी रंग के हो जाते हैं। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान से ज़मीन पर झपट्टा मारकर शिकार करने वाला यह पक्षी दुनिया का सबसे तेज़ उड़ने वाला आसमान का पक्षी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अपराधियों और गैंगस्टर पर नकेल कसने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो राजस्थान में ये टास्क फोर्स का गठन किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और इसके लिए दिनेश एमएन, जिनको सिंघम का दर्जा दिया गया है, दिनेश एमएन को इसका नेतृत्व सौंपा गया है, जो अब संगठित अपराध पर कम करने के लिए लगातार ये कार्य भी कर रहे हैं। तो दिनेश एमएन कर्नाटक के रहने वाले हैं और 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में राजस्थान दर्शन कार्यक्रम के तहत भ्रमण कार्यक्रम कब तक चलेगा? तो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में ये राजस्थान दर्शन कार्यक्रम के तहत भ्रमण कार्यक्रम है, इसका आयोजन किया जाएगा 1 से लेकर 5 जनवरी 2024 तक। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें प्रदेश में अगर बात की जाए तो सरकारी स्कूलों में कक्षा 7वीं और 8वीं के 792 बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा और इसमें 24 विद्यार्थियों को प्रत्येक जिले से, जो पुराने जिले को अकॉर्डिंग जो पहले 33 जिले थे उसके आधार पर 24 विद्यार्थियों का चयन इसके लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान में बंद की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना किस वित्तीय वर्ष शुरू हुई थी? यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस योजना को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना, जिसमें युवाओं को 6 महीने से लेकर अधिकतम 2 साल तक के लिए इस योजना के तहत जोड़ा जाता। जो 12वीं पास युवा थे उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी ये घर घर तक पहुंचाते थे। उन्हें इंटर्नशिप के तौर पर 10,000 रुपये इसमें मिलते थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में नाबार्ड की पधारो मारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन कब किया गया था? तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो नाबार्ड की ओर से यह राष्ट्रीय प्रदर्शनी है वो 21 से लेकर 26 दिसंबर तक आयोजित हुई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसमें 19 राज्यों के कलाकारों की भागीदारी रही थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर कब से मिलेगा? तो 1 जनवरी 2024 यानी नए साल के अवसर पर राजस्थान में एक नई योजना शुरू हुई है। इसके तहत उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए जो भी लाभार्थी है उनको 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसमें उनको सब्सिडी के रूप में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो पहले बाजार मूल्य पर जो जैसे सिलेंडर 900 रुपये का आता है तो 900 रुपये है वो उनको पे करना पड़ेगा। बाद में 450 रुपये में सिलेंडर मिल सकेगा और बाकी की जो राशि है वो सब्सिडी के रूप में उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो कोटा से है अरुंधति चौधरी जो बॉक्सर है जिन्होंने ये खिताब जीता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, अरुंधति चौधरी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में 21 से 27 दिसंबर के बीच ये आयोजित की गई थी 7वीं सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसमें इन्होंने अगर बात की जाए तो सर्विस कंट्रोल बोर्ड सेना की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान से कोटा से है इन्होंने 66 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो नालबड़ी जो बीकानेर से कुछ ही दूरी पर है और सालासर जो चूरू में है, यहाँ पर क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार है वो मिले हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नालबड़ी की अगर बात की जाए तो बीकानेर से 10 किलोमीटर दूर है और सालासर गाँव के पास में वाइट क्ले की जो पट्टी मिली है जिसके नीचे क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार है। इसमें अगर बात की जाए तो इसके लिए 60 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है वो ONGC लिमिटेड जो कंपनी है उसको सौंपा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर 28 से 31 दिसंबर तक पहले राजस्थान सिने महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो राजस्थान सिने महोत्सव जिसका आयोजन है वो गुलाबी नगरी जयपुर में होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसका आयोजन है वो पहली बार किया जा रहा है और इसी अवसर पर राजस्थान के अपने OTT प्लेटफॉर्म टॉकीज 24 की ग्रैंड लॉन्चिंग भी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CS राजन को कोटक महिंद्रा बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया है। CS राजन है वो किस राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं? तो CS राजन है वो राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 2024 से यह 2 साल के लिए पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में CS राजन की नियुक्ति की गई है। कोटक महिंद्रा बैंक जो प्राइवेट बैंक है और RBI के द्वारा इसकी मंजूरी भी प्रदान की गई है। इसके अलावा CS राजन है वो सिविल सर्वेंट के रूप में काम कर चुके हैं। राजस्थान में 2016 में ये राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के तौर पर ये रिटायर हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में उत्तर क्षेत्रीय संयुक्त राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो यह सम्मेलन जोधपुर में आयोजित हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। यहीं पे पुरस्कार वितरित किए गए थे। जोधपुर के करवड़ स्थित IIT परिसर में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित हुई वर्ल्ड रो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान में किस जिले के खिलाड़ियों ने 29 मेडल जीतकर इतिहास रचा है? तो झालावाड़ के खिलाड़ियों ने 29 मेडल जीते थे और इतिहास रचा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, झालावाड़ के खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो मोहित जिंगर ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। वहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अंगद जीत सिंह ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल के साथ साथ वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब जीता था और ये करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कैडर की किस महिला IPS अधिकारी को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीना सिंह है ये CISF में महानिदेशक नियुक्त हुई है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार के द्वारा 28 दिसंबर को इनकी नियुक्ति की गई है। राजस्थान कैडर के 1989 बैच के अधिकारी है नीना सिंह, जिनको CISF का महानिदेशक तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का इनको महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बूढ़ादीथ के सूर्य मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु सैद्धांतिक रूप से चिन्हित किया है। यह किस जिले में स्थित है? तो ये कोटा में स्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा के बूढ़ादीथ के मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कोटा से करीब 55 किलोमीटर दूर ये नागर शैली में बना हुआ जो 1000 से अधिक वर्ष पुराना जो सूर्य मंदिर है, इसे पर्यटन स्थल के रूप में, धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है, ये राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव से पहले जो ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है, जिनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, तो इसी के चलते ये पोस्ट है वो खाली हुई थी। और हर बार मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालते रहे हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कॉलेजियम पद्धति की जो आधार पर इनका चयन किया जाता था, तो कॉलेजियम ने सिफारिश इनके नाम की है राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस मुख्यालय में कार्यवाहक DGP का कार्यभार किसने संभाला है? तो कार्यवाहक महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक बने हैं उत्कल रंजन साहू। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि उमेश मिश्रा है जो इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। उमेश मिश्रा ने जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक थे, तो उसी के स्थान पर अब उत्कल रंजन साहू ये राजस्थान पुलिस मुख्यालय में कार्यवाहक DGP का पदभार देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर में बाल रोग विभाग के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कोमारकोन 2023 का शुभारंभ कब किया गया था? तो इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया था 28 दिसंबर को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था 28 दिसंबर को, जिसमें 11 देशों से अधिक विशेषज्ञ बाल रोग से संबंधित इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में विधायक बनने से पहले ही किस बीजेपी नेता को मंत्री बना दिया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंत्री बने हैं विधायक बनने से पहले ही जो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि श्री करणपुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। अभी चुनाव होना है इस करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को, लेकिन उससे पहले ही इनको मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री के तौर पर इनको शपथ दिलाई गई है। गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के चलते एक सीट पर चुनाव नहीं हुए थे, 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई थी। और करणपुर विधानसभा क्षेत्र जहां से 5 जनवरी को फिर से चुनाव होना है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में भाजपा की नई सरकार में मंत्रिमंडल में कितने विधायकों को शपथ दिलाई गई है? तो ये ध्यान रखना, भाजपा की नई सरकार में मंत्रिपरिषद की अगर बात की जाए तो टोटल 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अगर बात, जो राजस्थान में मंत्रिमंडल की बात की जाए तो 12 ऐसे मंत्री हैं जिनको कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। वहीं 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री है, यानी टोटल अगर बात की जाए तो 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा यह शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में कितने महिला विधायकों को शामिल किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान से अगर बात की जाए तो इस बार विधानसभा में टोटल भाजपा की तरफ से 9 महिला विधायक जीती थी, 9 ही कांग्रेस की तरफ से जीती थी, प्लस 2 निर्दलीय थी। जिसमें से अगर बात की जाए तो जो मंत्रिपरिषद में केवल 2 महिला विधायकों को ही शामिल किया गया, जिसमें एक दिया कुमारी है जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा दिया कुमारी के अलावा जो मंत्री बनी है वो है मंजू बागमार, जिनको राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। तो टोटल अगर बात की जाए तो 2 महिला विधायकों को जो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 110 क्वेश्चन जो पिछले 1 महीने के दौरान बने थे, यानी दिसंबर माह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान करंट अफेयर्स के, जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों GK सर्च इंजन एप्लीकेशन पर आपको कुछ इस तरह से कोर्स है वो लॉन्च किया हुआ मिलेगा, जिसमें दिसंबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है व्याख्या सहित आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। आर्थिक समीक्षा, बजट 2023-24 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फ्लैगशिप योजनाएं और अपडेटेड जो योजना है बजट के अनुसार राजस्थान में कौन क्या है, नवीनतम जो अब का है ये भी आपको मिलेगा, और पीछे वाला भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दी गई लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं
ये तो अक्टूबर का है, लेकिन दिसंबर माह का भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा और इस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्मेट रहेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस नीचे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिए हुए मिलेंगे। तो दोस्तों कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। मैच 15 रुपये इसका प्राइस है वो रखा गया है। हर कोर्स का अगर बात की जाए तो 15 रुपये में सबसे कम प्राइस पर आपको ये दिया जा रहा है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है व्याख्या सहित आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जनवरी से लेकर, जी हाँ, जनवरी से लेकर अब तक के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन, जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन और 2022 के भी 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जनवरी से दिसंबर का जो वार्षिकांक का कोर्स लिया आपको लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन पर, तो उससे भी आप वहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।